ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति विकास स्वामी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम है हमारा, छोटा सा सेंटर में, और हम लोग सारे लोग मिलके यहाँ पे अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की गुणगान करेंगे। आज हम लोग, कितना शुभ दिन है ना। मैंने सुना कि कई कई साल के बाद ऐसा शुभ दिन हम लोग अनुभव कर, जो भी अभी है जिंदा है इस धरती पे, अभी जो भी जिस किसी ने भी आज का जो दिन को देखा है, सौभाग्यशाली है कि हमारे सामने इतने लोगों का बलिदान, इतने लोगों का परिश्रम, इतने लोगों का संघर्ष, इसका एक फल मिला हमें आज। हम लोग खुद, एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग मंदिर के सामने खड़े रहेंगे और भगवान का दर्शन भी कर पाएंगे। अभी तो हम लोग टीवी के माध्यम से और या जो भी मोबाइल में देख सकते हैं कितना सुंदर रूप श्री रामचंद्र भगवान का। तो आज बस मंदिर है, अब क्या करना है। मंदिर इसलिए है कि हम लोग भगवान का गुणगान करें। एक ही एक कारण है, ताकि लोग जुड़े वहां पे और भगवान का कीर्तन चले, भगवान का भजन चले, भगवान का कथा सुने लोग और लोगों में परिवर्तन हो। यही एक कारण। और हम लोग इस्कॉन के फॉलोअर्स, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को एक अद्भुत एक अपना रूप दिखाया था। उसको बोलते षड्भुज गौरांग रूप। और उस रूप में चैतन्य महाप्रभु ने 6 हाथ अपने दिखाए। 2 हाथ में क्या क्या थे? एक हाथ में धनुष और एक हाथ में बाण, राम जी। और 2 हाथों में वेणु है, कृष्ण जी है। और 2 हाथों में कमंडल और दंडा, संन्यास दंड। एक ही साथ 3 रूप दिखाए। इससे यहां हम ये समझना है, हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग कि राम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने खुद दिखाया कि सब एक है। भगवान अलग अलग रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति है जो जब ऑफिस में जाते हैं तो फिर विष्णु बन जाते हैं। कभी कभी अपने भक्त को बचाने के लिए एक सिंह बन के आते हैं। अलग अलग रूपों में एक ही व्यक्ति आ रहे हैं, बस ड्रेस बदल रहे हैं। अपने भक्तों के मन के भावनाओं के प्रति, भावनाओं के अनुसार वो अपना कार्य कर रहे हैं। बस इतना ही। एक ही व्यक्ति है, भगवान कृष्ण है, आदि पुरुष, और फिर अनेक रूप है। तो फिर तो मैंने सुना था कि जैसे कि राम भगवान दिन में उनका प्राकट्य हुआ, कृष्ण भगवान का प्राकट्य कब हुआ? रात में। फर्क है। और राम भगवान ने जब अपना अवतार किया तो उन्होंने इस धरती को कितने साल उन्होंने परिपालन किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया, किसी को पता है? 11,000।
एक ही जगह पे रह के। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे नहीं है। कृष्ण भगवान का जन्म कहां हुआ था? मथुरा में। फिर वहां से कहां चले गए? गोकुल पहुंच गए। वहां से फिर वृंदावन पहुंच गए। फिर फाइनली कहां पहुंच गए? द्वारका। तो भगवान, तो जब श्री रामचंद्र खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ऐसे स्ट्राइट। हमारे कृष्ण खड़े होते तो कैसे होता? अलग ही है। 3 जगह पे बेंड होते हैं। क्या बोलते हैं इनका? त्रिभंगी। अलग है। राम भगवान ने एक स्त्री से अपना विवाह किया और उन्होंने पूरा संसार को दिखाया कि हमें उन्होंने एक दिखाया कि हां, एक क्या बोलते हैं, पतिव्रता का जो जो जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि औरत पतिव्रता रहे, उसी तरह एक पुरुष को भी पातिव्रत्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने दिखाया संसार में। लेकिन कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं किया। कृष्ण भगवान ने कितने लोगों को शादी किया? कितने? 16,108। और आप जाओगे साउथ में तो वहां पे आपको कभी कभी आप देखोगे वैष्णव लोग एक दूसरे से बात करते थे और बोलते हैं कि देखो तुम्हारे जो हमारे कृष्ण भगवान राम भगवान ने देखा पातिव्रत्य, बस एक बार ठान ली कि एक ही से शादी करें तो बस हो गया। लेकिन तुम्हारे कृष्ण भगवान ने देखो कितने 16,108 से शादी कर ली। तो ये लोग क्या बोलते हैं पता? कृष्ण भगवान की सपोर्ट। क्या बोलेंगे आप लोग? बताओ क्या बोलेंगे? सपोर्ट करना चाहिए ना कृष्ण को। अरे यार ऐसा बोल दिया। तो हम लोग बोलेंगे, या जो साउथ में आप जाओगे तो बोलेंगे कि हमारे भगवान तो 16,108 रानियों से शादी किया और उनको एक एक महल बना के दिया। आपके राम ने क्या किया? जंगल में भेज दिया। मजाक में होता है। मजाक में होता है ऐसे। तो इस तरह से अलग अलग एक भक्तों के मन में अलग अलग भावनाएं हैं भगवान के प्रति। चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता, पता है ना? मुरारी गुप्त को एक अपना जो राम का जो रूप प्रदर्शन किया था, राम जी का रूप प्रदर्शन किया था मुरारी गुप्ता को। और मुरारी गुप्त ने देखा कि जो वो लीला में जब प्रदर्शन होता है तो फिर मुरारी गुप्ता देखते हैं कि उनके पीछे से क्या आ रहा है? उनके एक जैसे कि हनुमान जी का धूम आता है ना, तो वो हनुमान थे मुरारी गुप्ता। अपने चैतन्य लीला की बात कर रहा हूं, जहां हम लोग राम जी की लीलाएं को देख पा रहे हैं। और रूप सनातन के भतीजे का नाम क्या है? अनुपम तो बहुत बड़े भक्त थे। किनके भक्त थे? राम जी के भक्त थे। हर समय राम 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 कहते थे। और ये रूप सनातन ने देखा, ये क्या है? हम लोग तो कृष्ण के भक्त है, तुम क्या राम नाम क्यों जप कर रहे? उनको पूरा ब्रेन वॉश किया, बिठा गया। अरे यार ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग बिठाते हैं ना लोगों को, कृष्ण का नाम जप करो। और फिर अनुपम ने बोला ठीक है मैं कर लूंगा, परवाह नहीं, आपने बोला तो हम लोग करें। और फिर रात भर नाम जप रहे और रात भर रो रहे हैं अनुपम। और सुबह उठ के आके रूप सनातन से बोलते हैं कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरा हृदय मान नहीं रहा है राम कृष्ण का नाम लेने के लिए। तो फिर रूप सनातन जाके चैतन्य महाप्रभु को बोल दिया कि देखो हमने बहुत कोशिश किया लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। ये फिर से हरे राम ही बोल रहा है, राम राम बोल रहा है अनुपम। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखो ये है जो राम जी है, वो अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बार भक्त बना लिया फिर बस हो गया। उसी तरह उनके भक्त भी उनको कभी नहीं छोड़ते हैं। यही है स्वभाव, भक्तों का स्वभाव है ये। एक बार लगाव लग गया बस हो गया। हम लोग बिना अभी कृष्ण से लगाव हो गया, आप नहीं छोड़ सकते। कभी कभी हम लोग बात करते हैं कि प्रभुपाद के बुक्स के द्वारा वो जो कृष्ण भावनामृत जो है अंदर घुस चुकी है। जैसे कि कभी कभी होता है ना, अंदर कुछ वायरस, कोरोना वायरस अंदर घुस गया, फिर आपको निकालने के लिए कुछ भी कर लो नहीं निकलेगा वो। उसी तरह प्रभुपाद के माध्यम से ये कृष्ण भावनामृत जो है, भावना अंदर चलेगी कृष्ण के प्रति हमारी आत्मा जागृत हो गई, फिर खत्म, फिर आप लग गए हरे कृष्ण अब छोड़ नहीं सकते। तो उस तरह से और एक बार क्या हुआ था पता? एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ में गए थे और वहां पे उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा और ब्राह्मण राम 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 कह रहा है। और उस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को देखते ही
राम नाम बंद कर दिया और बोलने लगा कृष्ण 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 कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु ने देखा क्या हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल गए। आपने चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में पढ़ोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये। और वहां से चले गए वो सेतुबंद चले गए। सेतुबंद जाके वहां पे धनुषकोडी जगह जहां पे वो जो बांध बांधा हुआ है ना, वहां से फिर वापस आ गए तो देख रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण है वहां पे कृष्ण 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 बोल रहा है। और उसने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, बुला के बोल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु मैं तो राम नाम जप कर रहा था, आपको देखा मन बदल गया मेरा, मैं अब कृष्ण कृष्ण बोलता हूं और कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, पता नहीं क्या हो गया। और फिर उन्होंने एक अच्छा चीज, वो जो ब्राह्मण है ना, उन्होंने क्या किया पता, उन्होंने शास्त्रों से के आधार पर 3 चीजें बताई चैतन्य महाप्रभु को कि 3 बार राम नाम करने से क्या फायदा है, कितने बार विष्णु का नाम के बराबर है वो, कोई बता सकता है? 3 राम के नाम इज इक्वल टू 1000 विष्णु के नाम। याद रख लेना, हिसाब है ये। 1000 विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है। आपने 3 बार राम 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 बोल दिया तो हो गया 1000 विष्णु के नाम। अगर आपने 3 बार राम 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 बोल दिया तो कितने बार कृष्ण? 1 बार। तो ये कैलकुलेशन, उस पर मत पढ़ना ज्यादा, हमें कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, तत्व को समझना है। तत्व रूप से एक ही बात है, राम कृष्ण सब एक ही है, भगवान है सेम। जैसे कि अगर आप बच्चे को समझाना है, छोटे बच्चे को क्या हिसाब करना समझाना है, 3 एप्पल प्लस 2 एप्पल इज इक्वल टू कितने एप्पल हो गए? कितने एप्पल हो गए? 5 एप्पल हो गए। और 3 ऑरेंज प्लस 2 ऑरेंज कितने ऑरेंज हो गए? 5 हो गए। एक ही बात है, लेकिन जूस क्या है? एक में कौन सा जूस निकल रहा है? हिसाब एक ही है, हर अवतार में हिसाब एक ही है, तत्व एक है, लेकिन रस बदल रहा है। जैसे कि एप्पल में से एप्पल का जूस निकल रहा है, लेकिन हिसाब तो वही है, 5 ही निकल रहा है। उधर तत्व 5 है, लेकिन रस अलग है। आप जब पियोगे आप बोलोगे ये तो खटमिठा है। ऑरेंज जो आजकल आ रहा है, कौन सा उसका नाम, फ्रूट का नाम कुछ क्या, वो ऑरेंज कलर है, पता नहीं अजीब सा दिखता है वो राउंड कलर, कीनू वो साउथ में मिलता नहीं आपको। तो चैतन्य महाप्रभु जब साउथ में गए थे ना, एक अच्छे से एक बहुत सुंदर उन्होंने एक भगवान के प्रति गुणगान किया। सब लोग रिपीट किए, कृष्णा 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 हे कृष्णा कृष्ण, सब लोग जोर से कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां राम कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। बोलो बोलो जोर से बोलो, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। बहुत सुंदर है ना, सिंपल है लेकिन बहुत, अगर हम लोग यही करते रहेंगे संसार में, इस भौतिक
84 लाख योनियों को प्राप्त करने के बाद केवल मनुष्य के जन्म में ही कृष्ण जो शब्द है हमारे मुंह से निकल सकता है, राम शब्द निकल सकता है। कोई 84 लाख योनियों में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके मुंह से भगवान का नाम निकल सके। आप ये याद रखना है, हमें कहीं नहीं हो सकता है। ये महत्व, ये हमारी जो भौतिक वस्तु है ना, ऊपर जो ढक के बैठे हैं ना, ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, इसके अंदर रह के चमत्कार कर सकते हैं हम लोग। आपको याद रखना है, बहुत बड़ी बात है ये। विष्णु, राम, कृष्ण, एक स्पेशल गुण है। एक गुण को बोलते, मैंने सुना था केशव प्रभु से कि एक सौशील्यता एक गुण है भगवान में। तो सौशील्यता में क्या होता है पता है? अलग अलग भावनाएं हैं भगवान में। जैसे कि फॉर एग्जांपल विष्णु में एक स्पेशल क्वालिटी देखोगे कि विष्णु कभी भी अपने भक्तों की रक्षा करने में लगे रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल समुद्र मंथन हुआ था, तो विष्णु ने क्या किया? अपने आप को क्या बना लिया? एक कछुआ बना लिया। उसके ऊपर देवी देवताएं जो भी है उन्होंने लड़ मर के जो भी कर दिया, जो भी कर किया, लेकिन बचाने के लिए। और जब गजेंद्र मोक्ष में देखो, गजेंद्र भगवान आगे प्रोटेक्ट करने के लिए, विष्णु कभी भी प्रोटेक्शन में लगे हैं, उनकी भावना है वो। आप राम जी को देखोगे तो कुछ और चल रहा है। ये एक लेवल का एक रिलेशनशिप है, प्रोटेक्ट करना, किसी को संरक्षण देना। विष्णु का काम यही है। देखो, वो देवी देवता भागते रहते हैं, बोलते हैं कि अरे यार रावण आ गया, हिरण्यकशिपु आ गया, आप बचाओ बचाओ बचाओ। तो बोले ठीक है, मैं आ रहा हूं, टेंशन मत लो। जब राम जी है तो राम जी कुछ और करते हैं। राम जी जब आते हैं ना, तो राम जी अपने लोगों के पास जाके बोलते हैं मुझे हेल्प करो। उल्टा है राम जी। देखो कहां चले गए पहली बार, वो जो नदी को पार करने के लिए एक केवट के पास चले गए। बोले केवट मुझे पार करा दे यार, नहीं यार। और जब बांध बनाने की बात आई समुद्र के ऊपर, किनके पास चले गए? सुग्रीव के पास चले गए। अरे प्लीज हेल्प मी, मुझे बचाओ, मुझे हेल्प करो। भगवान देखो ये एक रिलेशनशिप बना रहे भगवान, और करीबी। और जब सुग्रीव अपने विभीषण के पास भी चले गए, तो भगवान का एक इमोशनल बॉन्डिंग है ये, कि वो भगवान अपने भक्तों के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं। कौन सा गहरा है, पहला या दूसरा? पहले में भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेकंड में भगवान खुद दोस्त बन रहे हैं, अपने आप को एक दोस्त बना के भगवान चला रहे हैं। और तीसरे में क्या हो रहा है? कृष्ण क्या कर रहे हैं? किसी के बच्चे बन जा रहे हैं। अरे मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा, चलो मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा प्रेमी बन जाऊंगा। क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? सबके लिए तैयार। कृष्ण इतने करीब। और आप कृष्ण में इसीलिए स्पेशल है। देखो आप लोग को इमीडिएटली समझ में आ गया ना, बहुत अलग है। कृष्ण के साथ जब संबंध बनाते हैं ना, कृष्ण चाहते हैं कि सब कुछ दे मुझे, मैं भी रेडी हूं सब कुछ देने के लिए। मैंने भागवत में पढ़ा कि कृष्ण भी खुश होना चाहते हैं ना। क्या लगता है, कृष्ण खुश होना चाहते हैं कि नहीं? सदा खुश है। आप बोलेंगे अरे यार कभी भी खुश नहीं। कृष्ण को खुशी जब आता है जब वो अपने भक्तों से ऐसा संग करते हैं, उनको भी मजा आता है। जो हमें भी बोलते हैं अरे तुम्हें अगर मुझे प्राप्त करना है तो मेरे भक्तों का संग लो, बोलते हैं कि नहीं? भक्तों के संग से ही हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अकेले में कुछ नहीं होगा। आप बैठ के हरे कृष्ण हरे राम बोलोगे तो माया आके आपका हरे कृष्ण हरे राम कर भक्तों। तो कृष्ण भी वही रूल फॉलो कर रहे, बोल रहे कि मुझे भी आनंद चाहिए, मुझे भी भक्तों का संग चाहिए। क्या रूप, देखो सेम प्रिंसिपल हर जगह पे। तो ये सौशील्यता बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि ये तीन अलग अलग रूप है, एक ही व्यक्ति है लेकिन अलग अलग ढंग से अपने। तो इसलिए मैंने चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य लीला से थोड़े से मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे हम लोग राम जी का स्मरण चैतन्य चरितामृत चैतन्य लीला से भी कर सकते हैं। आपको बस जाना है, अंदर ढूंढना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, पूरा रामायण एक सवाल पे स्टार्ट होता है। एक सवाल, रामायण पूरा एक सवाल से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि वाल्मीकि जी ने नारद मुनि को एक ऐसा सवाल पूछा
वही सबसे मेन क्वेश्चन है रामायण में। एक पूछते हैं, कौन वस्मिन् संप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च गोयुक्ता सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान का समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूयकः कश्च बिभ्यति देवश्च जात रोषस्य चमयुगे। ये सवाल है सबसे बड़ा, बहुत बड़ा लंबा हो गया श्लोका किसी को लगे क्या हो रहा है यहां पे। कौन वस्मिन् संप्रतम लोके, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति को दिखाओ मुझे, कोई ऐसा व्यक्ति जो चल रहा है, जो फिर रहा है, जो मुझे देख सकता है, जो मैं उसको देख सकता हूं, जो मेरे जो आंखें जो मांस के जो खून से बने, जो मेरा शरीर जो मांस से बना है, जिससे मैं चल रहा हूं, जो देख पा रहा हूं, क्या उस व्यक्ति को मैं देख सकता हूं अभी इस समय में, इस काल में? कोई ऐसे व्यक्ति को दिखाओ। कौन है वो व्यक्ति जिसमें 16 गुण हो? कौन वस्मिन् संप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। क्योंकि जनरली हम लोग, आप बोलोगे अरे यार ये सवाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि अभी दिखाओ इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो चल फिर रहा है, जिसको मैं देख सकता हूं, जो मुझे देख सकता है, जो जिसे मैं बात कर सकता हूं। ये सब चाहिए मुझे 16 गुणों के ऊपर। ये 16 गुण इस श्लोक में है। तो आप बोलोगे नहीं 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 नारद मुनि ने बोला भाई असंभव है ऐसा, लेकिन है, व्यक्ति है। क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते पता, जब ऐसा इतिहास में चले जाते, बोलते एक समय में वामन अवतार थे जिनमें गुण थे, बोले नहीं अभी चाहिए। नरसिम्हा अवतार थे, नहीं अभी। कोई भी अवतार की जिक्र नहीं करना, अभी मुझे दिखाना है, उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूं। कौन वस्मिन, कौन है वो, कौन? संस्कृत में भी वर्ड कौन ही है। अस्मिन अभी, संप्रतम लोके, इस लोक में, इस जगत में अभी कोई है, दिखाओ। और क्या गुण है? अभी मैं, क्योंकि भगवान के बारे में चर्चा का मतलब है भगवान के गुणों की चर्चा, और कुछ नहीं। अगर हम अंदर से शुद्ध होना चाहते हैं, अगर हम लोग डर से भागना चाहते हैं, सॉरी डर से, डर को जीतना चाहते, जित क्रोधो, एक इसमें जो अपने क्रोध पे वश। आज मैं भागवत में पढ़ रहा था कि, सॉरी क्रोध के बारे में, डर के बारे में पढ़ रहा था भागवत में 11वां स्कंद में, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। मैं चकित रहेगा, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है इस संसार में। एक ही एक कारण से हम लोग डर से बाहर निकल सकते हैं, एक ही एक चीज है, वेरी सिंपल। कोई बता सकता है हमारे डर से निकलने का? एक ही एक तरीका है, भगवान से कनेक्शन। हाँ ठीक है आप, ये तो सबको पता है। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड और सिंपल है, अपनी अस्तित्व को जान लो। अस्तित्व क्या है? हम आत्मा है, बस खत्म, डर भाग गया। क्योंकि अभी हम लोग सोचते हैं कि ये मांसपेशियों से बना शरीर जो सड़ता है, जो दुख देता है, हम लोग इस चीज को अपने आप को मान के चल रहे, इससे डर उत्पन्न। आपको सोचने की बात है ये कैसे होता है। अब मैं उसके ऊपर विस्तार से कुछ बोलने वाला नहीं। कौन वस्मिन् संप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। कौन है गुणवान? जिसमें समुद्र की गहराई के उतने गुण भरे हुए हैं। अगर राम जी के गुणों की आप हिसाब करने लगो, गिनती करने लगो, तो कहीं स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इतने सारे गुण हैं। अगर राम जी के बुरे गुणों की गिनती चालू करोगे तो क्या होगा आपका? आप गिनती चालू करेंगे, गिनती बंद ही नहीं होगा, क्योंकि गिनती के लिए कुछ है ही नहीं उधर करने के लिए। अगर आप अपने आप का अनुसंधान करोगे, अपने आप में आपके बुरे गुणों को गिनना चालू करेंगे, तो क्या होगा? आप गिनना चालू करेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि आप में कितने गुण हैं, कितने बुरे गुण हैं? असंख्य। समुद्र की लहरों के उतने बुरे गुण। मैंने, ये तो मेरा पॉइंट है। अगर आप में अच्छे गुणों की आप संख्या ढूंढने लगोगे, तो कितने आप गिनना चालू करोगे, तो आप गिनती स्टार्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आप में कितने अच्छे गुण हैं? कोई गुण है ही नहीं भाई। आपको लगेगा हाँ कुछ है, कुछ नहीं है, हम लोग अंधे। तो भगवान में ऐसा नहीं। समुद्र की गहराई के उतने गुण, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप अनंत गुण। हरे कृष्णा। कौन वस्मिन् संप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। वीर्यवान, कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ, अभी दिखाओ मुझे, ऐसा वीर को दिखाओ
जिससे ये 3 लोकों में हर कोई डरे। अगर वो किसी के पीछे पड़ गया तो गया वो, और उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार क्या हुआ था पता है? रामायण की बात ही कर लेते हैं। रामायण में जब एक रामायण कितने दिन का युद्ध था किसी को पता है? महाभारत तो पता है, बोलेंगे कि 18 क्या है, कितने दिन था? कितना दिन था रामायण का युद्ध? नो, जनरल नॉलेज बच्चे, कितने दिन का युद्ध था? 21 दिन का था। लेकिन एक दिन क्या हुआ था पता है? बहुत भयंकर घमासान युद्ध चल रहा है। रावण एक तरफ, रामचंद्र जी एक तरफ, द्वंद्व युद्ध, डायरेक्ट 1 to 1, एक से एक, क्या बोलते हैं इसको? फेस टू फेस, आज हो जाए खत्म। तो क्या हुआ पता है? सब लोग डर के भाग गए वहां से। कौन 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 थे वहां पे? इतना घमासान, इतना 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 खतरनाक, जैसे कि ऊपर ऊपर थंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिजलियां कड़क रही है, आग जल रही है, कहीं हर कोई मर रहा है। तो 1 किलोमीटर दूर पे ये लोग खड़े गए। कौन कौन खड़े हो गए? सुग्रीव, उनके साथ विभीषण, लक्ष्मण जी, जांबवान जी, हनुमान जी खड़े हो गए और दूर से एक बैल के दूर से देख रहे, और उनके मन में अलग अलग भावनाएं आ रही है युद्ध को देख के। सुग्रीव बोल रहा है, सुग्रीव ने युद्ध को देखा और बोला कि अरे माय बाप, बच गया मैं, मेरे मित्र है, अगर मेरे ये शत्रु होते तो मेरा तो धूमिल कर देते मेरा। एक पल में धूमिल हो जाता मैं तो, इनके सामने मैं। और इन्होंने मेरा सहायता पूछा, इनको मेरी जरूरत क्या थी? इन्होंने मुझे पूछा कि मुझे हेल्प करो। अरे यार, मैं क्या करूंगा? मैं किस खेत की मूली हूं, कुछ बेकार हूं। इन्होंने तो मुझे सेवा दी है, कुछ नहीं है, मेरी कोई जरूरत नहीं है। सुग्रीव ने, अगर आप लोगों ने सुग्रीव का सपोर्ट लिया, कुछ जरूरत नहीं। उस दिन सुग्रीव को लगा मैं बच गया इनके साथ में, इनका मित्र बन के मैं बच गया। उनके भावना ये चल रही है। और उधर से बाजू से अपने लक्ष्मण जी ने, मुझे पता था मेरा भाई बहुत शक्तिशाली है, मुझे पता था। लेकिन सीता माता ने विश्वास नहीं किया उस दिन, जब वो हिरण आया था। सीता माता को क्या पता था? मुझे इतना कुछ बोल के वहां से भगा दिया मुझे, हिरण के पीछे। सीता माता ने क्या देखा? एक एक चीज को देखा सीता माता ने। श्री राम के बारे में धनुष उठाना, धनुष में क्या उठाना बहुत बड़ी बात है कि श्री राम को 1 घंटे में 14,000 राक्षस आए थे करदूषण के साथ। किसके साथ? करदूषण के साथ। 1 घंटे में सबको धूमिल कर दिया। ऐसा मेरा भाई है। क्या सीता माता को कुछ पता नहीं था, क्या क्या नहीं किया मेरे भाई ने। तो उनकी भावना ये चल रही है। वहां से हनुमान जी वहां देख रहे, सर हनुमान जी पता है ना, पराक्रमी, वो खुद देख के बोले मेरे स्वामी, क्या भाग्य है मेरे, मुझे सेवा मिला, इस ऐसे स्वामी की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हनुमान जी बस खड़े हो गए और देखते रहे आंखों से। बस वो जो सुंदर दृश्य, युद्ध का जो दृश्य है ना, जो पराक्रम बोलते ना, पराक्रम। और क्या, और कौन बच गया? एक बच गया, विलन। जांबवान ने भी देखा, जांबवान देख के बोला कि शाबाश, अगर किसी से लड़ना है तो ऐसे व्यक्ति से मुझे लड़ना है। अरे यार अगर मरना है तो इसके हाथ से मुझे मरना है। इसलिए क्या हुआ जांबवान के साथ? कब तक जिंदा रहना पड़ा, कब तक रहना पड़ा? लीला में कृष्ण भगवान आते थे तो तोड़ फोड़ कर दिया भगवान ने। अरे यार, ऐसे 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 तो मत मांगो भगवान से, आपसे लड़ना है। कौन अस्मिन् संप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान? ये सवाल है फिर से। तो ओके, यहां पे तो दूसरा क्या है? उसके बाद है धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवान सत्य वाक्य से दृढ़ निश्चय। अभी नेक्स्ट है गुणवान हो गया, हमने गुणों के बारे में चर्चा की, वीर्यवान। फिर उसके बाद धर्मज्ञ। गांधी जी जो है, उन्होंने जो बचपन में, मैंने सुना था कि 5th क्लास में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कोई रामलीला देख ली और उसमें उनको बहुत एक चीज अट्रैक्ट किया कि राम जी कभी भी सत्य बोलते हैं। उस दिन गांधी जी ने बोला मेरे हीरो है ये, मेरे हीरो, इनको फॉलो करूंगा। ऐसे व्यक्ति धर्मज्ञ जो भी करते हैं सही ढंग से करते हैं, उनको पता है क्या गलत। धर्म का मतलब क्या है? धर्मज्ञ। धर्म का मतलब सिंपल है, क्या सही क्या गलत। धर्म कभी भी बदलते रहता है। ये समय में आपको धर्म लगेगा कि ये सही है, वही चीज
कोई और संदर्भ में कुछ और बनता था। तो उसको समझना, तो जो राम जी है धर्मज्ञश्च, धर्मज्ञश्च। कौशल्या जो है, कौशल्या माता जब राम जी वनवास के लिए जाने के लिए तैयार हो गए ना, तो बहुत रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी, इतने आंसू, बहुत भयानक दुख से अनुभव करी। तो उन्होंने कृष्ण राम जी को बोला, अरे यार मेरे पास आओ मेरे राम, तुमने अपने बाप पिताजी का तो बात मान लिया, उन्होंने बोला कि तुम जाओ, तुम बात मेरा बात क्या नहीं मानोगी क्या? क्यों, मैं भी तो तुम्हारी मां हूं। तुम एक काम करो, तुम भरत को सिंहासन पे बिठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम जंगल में नहीं जाना, वन में नहीं जाना, वो मैं बात कर लूंगी कैकेयी से, वो माफ कर देगी, छोड़ देगी, वो प्रतिज्ञा तोड़ देगी, तुम यहां पे रहना। उतने में क्या हुआ पता है? राम जी ने जब सुना, ऊपर से देवी देवता देख रहे, ये क्या हो रहा है, नीचे ड्रामा बदल रहा है। मां अपने वात्सल्य साथ से राम जी का मन को बदल रही है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? राम जी अयोध्या में रहेंगे तो उधर अपने रावण क्या करेगा? रावण को कौन मारेगा? उतने में राम जी ने क्या बोला? राम जी ने क्या बोला? कोई बता सकता है क्या बोला? साहिल, राम जी ने बोला कि मेरे पिताजी के मुख से जो वाक्य निकला है ना, उसको सत्य बनाना ही मेरा मकसद है, और कोई चीज ही नहीं है। बताओ कोई और चीज। तो रो पड़ी। तो एक काम करो, कौशल्या ने बोला मुझे लेके जाओ जंगल में। तो मां ने फिर राम जी ने क्या बोला होगा? धर्मज्ञश्च, धर्मज्ञ, धर्म क्या है? अगर मां ने बोला मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं, मुझे लेके जाओ, तुम तो रहोगे नहीं, तुमने बोला पिता का बात को चलाना है, अब मुझे लेके, तो राम जी ने क्या बोला होगा? धर्म के बारे में बात करना, अब ऐसे मत बोलना। क्या बोला? धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म क्या है वो धर्म? धर्म राम जी के पिता का धर्म है। एग्जैक्ट आंसर है, ये धर्म है कि मां तुम्हें अपने पति के साथ रहना तुम्हारा धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। तो कौशल्या ने क्या बोला पता? ये क्या बात है, तुम ना मुझे लेके जाते हो, ना तुम मेरे साथ रहते हो, और रोने पड़ी, जोर जोर से रोने पड़ी। तो राम जी ने क्या बोला? धर्म क्या? फिर उसने बोला अगर आप रोगी तो मेरा कल्याण क्या होगा? तो उसने आके बोला कल्याण चाहते ना, हर मां अपने बच्चे को खुश देखना, कल्याण चाहते, तो इमीडिएटली उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और बोला तुम्हारा कल्याण हो जाओगे। कोई जीत नहीं सकता। धर्मज्ञश्च, कृतज्ञश्च। कृतज्ञश्च का मतलब अगर किसी ने आपको थोड़ा सा, आपके ऊपर किसी ने कुछ छोटा सा हेल्प कर दिया, तो फिर आप उसके बारे में बार बार सोचोगे और बोलोगे कि क्या व्यक्ति है यार, मुझे इतना उसने मेरा ऊपर उपकार कर दिया। कोई व्यक्ति है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग बोलते हैं अरे यार उसको तो सेवा मिला, मुझे कर दिया उसने उल्टा उसने क्यों किया मेरा हेल्प? उसको मैंने सेवा दी मेरी। हम लोग ऐसे सोचते कभी ऐसा नहीं सोचना है कि राम जी को पता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब वो जो गिलहरी है ना, गिलहरी अपने सेवा कर रही है बांध बनाने में, वो जाके अपने आप को मिट्टी में लपेट के आके वो अपने आप को कुछ सेवा कर रही है, तो हनुमान जी आके बोले तक मैं तुम पे पत्थर डालूंगा जो भी हनुमान जी इतने भी क्रूर नहीं है। तो राम जी ने बोला नहीं, उसको बुलाओ इधर, उसको अपने गोद में बिठा के बोला तुमने कितना सेवा किया मुझे, मैं तुम्हारे जो भावना से मैं बहुत खुश हूं। हनुमान जी देख रहे हैं तुम इतने बलवान हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सेवा ही ग्रेट है, देखो छोटा सी बात। तो भगवान देव कृतज्ञश्च धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कौन संप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। सत्यवाक्यो, एक बात बोलना भूल गया मैं, हम लोग जनरली हेल्प करते हैं ना, उन्हीं की बात करते हैं ना। अगर आपको किसी ने हेल्प नहीं किया, अगर किसी ने आपको बुरा कर दिया, तो उसके साथ आप क्या करोगे? अरे इसका तो खत्म हो जाए, वो तो बर्बाद हो जाए। रामचंद्र जी में ऐसा गुण नहीं है। अगर किसी ने उनके साथ कुछ गलत भी कर दिया तो उसको भुला देते हैं, कभी याद नहीं रखते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब रामलीला में जब विभीषण आ गया था रामचंद्र के पास, बोला कि सरेंडर, शरणागति, तो बोला चलो तथास्तु, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, तुम एक काम करो, रावण की भी बोल देना, रावण को भी जाके बोल देना, उसको भी आने दो और बोले शरणागति कर दो, मैं सीता को लेके चले जाऊंगा, मैं सब भूल जाऊंगा, जो हो गया सो हो गया। कुछ नहीं है मन में, कोई भावना नहीं है।
और जब एक दिन क्या हुआ था, युद्ध चल रहा, 21 दिन का युद्ध में जब रावण के साथ जब एक भयंकर युद्ध हो गया था और लास्ट में एक ही एक तीर था, रामचंद्र वो तो उधर पड़ा था, उसको तो वो तीर से खत्म कर सकते थे। तो रामचंद्र जी ने क्या किया पता है, रावण उड़ जाओ, घर जाओ, कल आके फिर मिलना। क्या चाहते हैं राम जी? तुम्हारी जो भावना है ना अंदर, अभी जो भावना, उसको बदल के अगर आ सके तो आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या भावना थी? मैं सरेंडर करूंगा। ऐसा नहीं कि अरे तुम जाके सो के फिर रेस्ट करके आके फिर से मुझे लगा, नहीं 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 नहीं। भगवान चाहते हैं कि भगवान इतने उदार है कि हर किसी को माफ करने के लिए तैयार है। हमें वो नहीं है। कौन वस्मिन संप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। सत्यवाक्यो, सत्यवाक्य, कभी भी सत्य के सिवा कुछ और कभी। मैंने जैसे बोला, गांधी जी बहुत इंप्रेस हो गए थे। सिर्फ एक लक्षण से इंप्रेस होने से कुछ नहीं होता है। ये अच्छा है, हम लोग इंप्रेस होना चाहिए। आजकल किससे इंप्रेस होते हैं हम लोग? बच्चे। हमारे बच्चों की बात नहीं कर, बाहर के फिल्म स्टार्स, मूवी स्टार्स, एक्शन, क्रिकेट, दारू, सिगरेट, ये लोग क्या करते हैं? इनसे इंस्पायर हो रहे ना। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। क्या करें, चरित्र ऐसा। इसीलिए हमें बच्चों को क्या देना है? राम का चरित्र देना, एक आदर्श व्यक्ति बनाना है, एक आदर्श स्टूडेंट, एक आदर्श भाई, एक आदर्श नेता, एक आदर्श लीडर। सबसे बड़ा क्या है राम जी का क्वालिटी? लीडरशिप। ऐसा लीडर जो कभी था नहीं, कभी होगा भी नहीं। सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, एक बार संकल्प ले लिया, दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत, अगर किसी ने संकल्प ले लिया, फिर जमीन आसमान एक हो जाए, कोई रोक नहीं सकता भगवान को करने में, वो कार्य को। हम लोग क्या करते हैं? कुछ प्लान बनाते हैं, अरे यार थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सुबह मंगल आरती आना, ट्राई किया 2 दिन, नहीं हो रहा है। दृढ़ व्रत कुछ नहीं है, सब खाक में चल जाता है। हमारा होता है ना, हम लोग इतने प्लान बनाते हैं, सब छोड़ छाड़ के बोलते अरे मेरे हुआ नहीं यार, मैं क्या करूं। नहीं, राम जी अगर एक चीज को ठान ली, बस हो गया, खत्म। दृढ़व्रतः, एक ही एक पत्नी के साथ मेरा विवाह होगा, बस खत्म। पिता का बात मानना ही मेरा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, खत्म। कोई कुछ बोल दे, पिता का बात ही मानूंगा मैं, एक पतिव्रत ही रहूंगा मैं। देखो दृढ़ व्रत, एक पतिव्रत। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूत हिते रतः। दूसरा श्लोक है, चारित्रेण च को युक्तः। अगर चरित्र, अगर राम जी का चरित्र देखोगे तो एक ही चीज दिखेगा उनके चरित्र में। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? जो भी करते हैं वो शास्त्रों में है। आपको शास्त्र कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, राम जी के चरित्र देख लो, शास्त्र सब उसी में है। कोई चारित्र पूरा शास्त्रों से आ रहा है। क्या बात है। श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की। खड़े होते हैं, खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसके आधार पे करते हैं? किसके आधार पे? शास्त्रों, धर्म, हर चीज में धर्म। सर्वभूत हिते रतः, चारित्रे च को युक्तः सर्वभूत। इतना पराक्रमी व्यक्ति जनरली क्या होता है उनके साथ? इतना पराक्रम से भरा, इतने अच्छे गुण, तो जनरली बहुत घमंडी हो जाते, अहंकार से भर जाते। लेकिन क्या? सर्वभूत हिते रहता, सारे जीवों से उतना ही प्यार, हर चीज को उतना ही रेस्पेक्ट, किसी कोई चीज बड़ी नहीं, कोई चीज सब समान। चारित्रेण च को युक्त सर्वभूत हिते रतः। विद्वान का समर्दश्च। विद्वान उनको ऐसी चीज पता, हर चीज पता है, विद्वान है, रामचंद्र भगवान है। रामचंद्र रघुवीरा, तो विद्वान का सब कुछ पता है। अब ऐसा चीज बताओ, उनको पता, सब कुछ पता, आपको पता नहीं, बोलेंगे सब उनको पता है, विद्वान का। इसलिए बोल रहे कि ऐसा कोई व्यक्ति है, दिखाओ। कौन पूछ रहे हैं? वाल्मीकि पूछ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो चलता फिरता दिख रहा है, किसी को दिखाओ, ऐसे गुण से भरा हुआ।
विद्वान का चारित्रेण च को युक्तः सत्यवाक्य दृढ़व्रतः, विद्वान का समर्दश्च, समर्थ का मतलब क्या है? समर्थ समर्थ का मतलब इधर ही है। समर्थ का मतलब है, समर्दश्च का मतलब आप ढूंढते रहोगे क्या? अच्छा, आपको पता है? नहीं। अगर आप ढूंढते रहोगे ना, अरे ये काम कोई कर सकता है? नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकता। अगर राम के पास आओगे, कोई भी चीज लेके आओ, मैं कर सकता हूं। कोई भी चीज लेके आओ, समर्दश्चा, सब चीजों में प्रवीण, एक्सपर्ट, समर्दश्चा, विद्वान का सब कुछ पता है। प्रिय दर्शन, प्रिय दर्शन। अब राम जी को देखोगे तो क्या लगेगा पता है? किसी ने भी राम जी को देख लिया तो क्या होगा उनको? प्रिय दर्शन। क्या मतलब प्रिय दर्शन का? कोई बता सकता है? गेस कर लो, गेस। आपने अच्छा गेस किया था, आंसर परफेक्ट आया था। बताओ, प्रिय दर्शना का मतलब है राम जी का में एक गुण है, अगर उनको आपने देख लिया फेस टू फेस तो आप उनमें ऐसा गुण है, प्रिय दर्शन, आपको एक चीज अनुभव होगा और आप उसके पीछे भागते रहो। क्या अनुभव, क्या लगेगा आपको? मोहित नहीं, हम मोहित तो हो जाएंगे, वो तो बार बार उनको देखने की लालसा बढ़ जाएगी। बार ऐसा सुंदर रूप, ऐसा व्यक्ति, वो एक पता है ना, हम लोग किसी को देखते हैं कभी कभी होता है, बार बार इतना सुंदर, इतना सौम्य, इतना सुशील, इतना उनके चेहरे को देख के बार बार देखने। कौन सा सॉन्ग है? बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज बोलते हैं, बहुत फेमस है ना सॉन्ग। आज किसी ने सुना है? तो ऐसी चीज भगवान है वो, कोई चीज भौतिक चीज में संभव नहीं है। प्रिय दर्शन, हु इज वेरी प्लीजिंग टू सी, प्लीजिंग, बहुत ऐसा लगेगा हमारे आंखों को अंदर एक जान आ रही है बस। प्रिय को तो विद्वान का समर्दश्च कश्चैक प्रिय दर्शन, आत्मवान को जित क्रोधो। आत्मवान का मतलब है, हम लोग जनरली आत्मवान को समझने के लिए धैर्यवान। धैर्य का मतलब एक व्यक्ति किसी चीज से डरता नहीं है। धैर्य का हम लोग जनरली सोचते हैं ना, धैर्य का मतलब ये नहीं है, ये भी एक मतलब है। असली मतलब क्या है? धैर्य का मतलब है कि किसी चीज को करने के पीछे ठान ली ना, उसके बीच में कितने भी अट्रैक्शंस आ जाए, कितने भी आकर्षक चीजें बीच में आ जाए, उनको हटा के उसी चीज पे फोकस करना। क्या है इसका नाम? इसका मतलब है आत्मवान को राम जी ने ठान लिया तो कोई चीज है। जित क्रोधो, जिसने अपने क्रोध पे जीत हासिल कर दिया। द्युतिमान रामचंद्र को देखोगे तो पूरे एकदम ऐसा लगेगा कि एक कांतिमान व्यक्ति है, एकदम क्या बोलते, एफल्जेंट। हिंदी में क्या बोलोगे? कभी कभी आप किसी व्यक्ति को देखोगे ना, जैसे कि साधुओं को देखते हो, अच्छे साधु, मेरे अच्छे साधु, तो देखते हैं अरे यार कहां से, जैसे कि प्रभुपाद एक बार एयरपोर्ट में उतरे थे, मुझे पता नहीं कौन है प्रभुपाद के डिसाइपल, प्रभुपाद चल के आ रहे थे, प्रभुपाद को देखे बोल रहे, फिर बाद में उन्होंने शेयर किया भक्तों से कि अरे उनको देखने से ऐसा लग रहा है कि पूरा लाइट से चमक रहे, द्युतिमान, ऐसा चमक, वो एक आध्यात्मिक एक अंदर आत्मा से निकलती है वो रोशनी, इतना द्युतिमान। तो रामचंद्र में द्युतिमान को अनसूय कहा। असूया का मतलब, अगर आपने किसी अच्छे व्यक्ति से मिले जिसमें अच्छे से गुण है, बहुत ही नेक व्यक्ति, इतने अच्छे गुण हैं, लोग इनको बहुत प्यार करते हैं, तो आपको उनको देख के क्या लगेगा? ऐसे व्यक्ति को देख के ईर्ष्या। अरे यार, होता है, मत बोलो कि नहीं होता है, होता है, मुझे तो होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन राम जी को कभी नहीं होता। वो देख के क्या करते, कितने महान पुरुष है, कितने अच्छे गुण है, कितना मेहनत किया, किस कारण से इतने गुण है, उनको प्रणाम करता हूं। राम जी का यह स्वभाव है, कभी नहीं। अगर हमने देखा किसी को हमसे थोड़ा नीचे है तो हम क्या करते हैं उनको, बहुत मैं ग्रेट हूं सोचते हैं हम अंदर से। राम जी क्या सोचते पता है? उसका भी अच्छा कल्याण हो जाए, उसके में अच्छे गुण प्रकट हो जाए। कभी नहीं सोचते कि मेरे से छोटा। द्वेष नहीं, द्युतिमान को, अनसूया का द्वेष नहीं, अनसूया, असूया बोलते इसको, बहुत गंदी चीज है ये। हमें राम जी के चरित्र से ये मिल रहा है।
अनसूय कहा। आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूय का तस्य बिभ्यति देवश्च जात रोषस्य संयुगे। राम जी को कभी क्रोध आता ही नहीं है। तो मैंने बोला जितक क्रोधा, बोला ना, ऑलरेडी बोल दिया। तो अभी राम जी को क्रोध नहीं आने से फिर फाइटिंग कैसे करेंगे, या किसी को डराएंगे कैसे? कभी कभी हमको डराना पड़ता है लोगों को, क्योंकि बात नहीं मानते ना। बोलते ना, टीचर भी क्या करते हैं, कभी कभी बच्चों को डरा, जैसे गुस्सा आ गया, ताकि वो बच्चे, मेरे टीचर को गुस्सा आ गया। राम जी को कभी गुस्सा आता ही नहीं। लेकिन अगर उन्होंने गुस्से का प्रदर्शन जानबूझ के किया, गुस्सा नहीं है लेकिन फिर भी वो जो प्रदर्शन करते हैं ना, तो क्या होता है पता है? जित क्रोधो कस्य बिभ्यति देवश्च जात रोषस्य संयुगे। संसार के सारे देवते तो थामते ऐसे, उतना उनके एक पलक, अगर उन्होंने वो भी बनावटी, अगर नहीं आ रहा है गुस्सा, फिर भी उन्होंने एक पलक ऊपर कर दिया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब रामलीला में क्या हुआ था, जब सागर बीच में आ गया था, सागर, तो राम जी आए थे, तो फिर क्या, सागर पहले तो माना ही नहीं, फिर एक गुस्सा, बस खत्म। अरे भगवान, मैं तो आप नरलीला में हो ना, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ड्रामा किया मेरी तरफ से, मुझे पता है आप कौन है। मैंने वहां पे यमुना को भी मैंने ही किया था, मैंने आपको जगह बना के दिया था, मैं तैयार हूं आपकी सेवा, आप गुस्से में बता देना। अब गुस्सा नहीं आता है, अगर आपने एक आंख पलक भी ऊपर कर दिया ना, तो पूरा संसार के सारे जीव कांपने लगेंगे। ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है, मुझे दिखाओ। कस्य बिभ्यति देवश्च जात रोषस्य संयुगे। बताओ, कस्य बिभ्यति, बिभ्यति का मतलब है डर डर कांपना, देवश्च जात रोषस्य संयुगे। यहां बहुत सुंदर एक ही एक श्लोक में ना वाल्मीकि जी ने ऐसा एक क्वेश्चन बनाया, जाल बनाया, और नारद मुनि देखते रह गए। और नारद मुनि ने, अभी मैंने पूरा मैंने, कौन अस्मिन संप्रतम लोके, किसी को आता है, ज्ञान गश्च वीर्यवान धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवाक्य दृढ़व्रतः चारित्र्येण चको युक्ता सर्वभूत हिते रहता विद्वान का समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूय का कस्य बिभ्यति देवश्च दात रोषस्य संयुगे। ये एक सवाल है जिससे अपने वाल्मीकि जी ने अपने नारद मुनि को ऐसा सवाल किया। फिर नारद मुनि ने बोला, एक व्यक्ति है, मैं बता सकता हूं, आपको मिलेंगे असंभव चीज। जो आपने पूछा ना, एक व्यक्ति है जिसमें सारे गुण है, जो चल फिर रहा है, जो जिसको देख सकते हो। इसलिए इतिहास किसको बोलते हैं पता है? इतिहास और पुराण में एक फर्क है। इतिहास उसको बोलते हैं जब जो व्यक्ति जो लिख रहा है ना, उसके सामने जो व्यक्ति जो जिसके बारे में वो है, महाभारत, रामायण, इतिहास। कस्य बिभ्यति देवश्च जात रोषस्य संयुगे। बताओ कोई है? तो फिर नारद मुनि ने, इक्ष्वाकुकुल वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धीर्यमान वशी है। कौन है वो? कहां पे? इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु कुल में जन्म है, उनके प्रभु है। उनका नाम क्या है? रामो नाम जनै श्रुतः, राम है उनका नाम, उनमें सब कुछ है। आप जो बोल रहे, हम लोग बोलते हैं 16 गुणों के बारे में नहीं बता, मैं तो बोल रहा हूं कि रिप्रेजेंटेटिव है ये, इसको प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान में कितने गुण हैं? मैंने जैसे बोला, आप स्टार्ट करोगे तो एंडिंग नहीं है, एंडिंग ही नहीं है बस। तो नारद मुनि ने इस तरह से बताया। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की। तो मैंने सोचा कि ये जो श्लोक है, इसके थोड़ा सा हमको बस ये क्या करना है पता? हमें कुछ नहीं करना है, इन गुणों के बारे में याद रखना है, भगवान का नाम का स्मरण करना है, भगवान का नाम का जप करना है। जैसे कि मैंने बोला 84 लाख योनि के बाद हमें ये जो टंग जो है ना, हमारे जिह्वा बोलते हैं, टंग, किसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जिह्वा। तो बस इसको हमें भगवान के, हम लोग गोपियों का ये सिस्टम है भगवान का स्मरण करने के लिए। भगवान की लीलाओं को याद कर लो, भगवान का स्मरण हो जाएगा, भगवान का नाम ले लो। 2 चीजें, श्रवण कीर्तन। इस संसार के बाहर आप कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना हमें, कुछ नहीं। तो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की।
अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठापना महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। थोड़ा सा मैं यहां विराम देता हूं। बहुत कुछ बात कर सकते हैं, जैसे कि कंब रामायण में कंब जी ने जब ने पहला श्लोक